बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सिंपल और एलएलपी के दरमियान क्या डिफरेंस है, कंपनी के दरमियान क्या डिफरेंस है, और एक एलएलपी को पाकिस्तान में किस तरह हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, आज की व्लॉग में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। दोस्तों, एलएलपी का कॉन्सेप्ट रिलेटिवली एक न्यू कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में। 2017 में एसएसीपी को ये पावर दी गई एक एक्ट के थ्रू कि वो एलएलपी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा सकती है। यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि एलएलपी पार्टनरशिप फर्म में और एक सिंपल पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। अगर हम इस चीज की बात करें तो देखें, एलएलपी के नाम से एक बात बड़ी क्लियर है कि इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी मींस कि अगर आप की फर्म डिफॉल्ट कर जाती है, आपकी फर्म को लॉस हो जाता है, तो फिर आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी की हद तक आपसे लॉस रिकवर कर सकते हैं। एलएलपी के अंदर आपके एसेट्स फुली सिक्योर होते हैं। आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, जिनमें आपकी बैंक कैश, जिनमें आपकी गाड़ी, आपका घर या फिर इसके अलावा कोई और एसेट्स हो, वो पूरा का पूरा सिक्योर होता है। जब हम सिंपल पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो सिंपल पार्टनरशिप फर्म जो है उसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी की सूरत में अगर आपकी फर्म डिफॉल्ट कर जाती है, लॉस हो जाता है, तो आपके क्रेडिटर्स आपका बैंक अकाउंट अटैच करवा सकते हैं, आपके पर्सनल एसेट सेल करवा सकते हैं, आपका घर सेल करवा सकते हैं और अपना जो क्रेडिट है वो रिकवर कर सकते हैं। एक तो ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है इसके दरमियान। अगर हम इसके एक और डिफरेंस की बात करें तो एलएलपी के अंदर ये होता है कि जो भी पार्टनर होता है वो अपनी लायबिलिटी जो लिमिटेड हद तक होता है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी दूसरे पार्टनर की या एजेंट की एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं होती। जबकि सिंपल पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई दूसरा पार्टनर जाके फर्म के नाम पर एक हैवी लोन उठा लेता है और वो लोन रिकवर नहीं होता, तो फिर आप वो लोन देने के भी पाबंद हैं। अपने क्रेडिटर को आपके जो पार्टनर ने लोन उठाया है वो भी आप पे करने के पाबंद हैं। इस हवाले से भी एलएलपी के अंदर आपको एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि इसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की जाए तो एलएलपी 2017 में एक एक्ट के थ्रू एसएसीपी को ये पावर दी गई कि वो एलएलपी को रजिस्टर कर सकती है, जबकि एक सिंपल पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो सिंपली रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर होती है। एलएलपी को रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले आपको एससीसीपी की वेबसाइट पर जाकर नेम अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, और नेम अवेलेबल होने के बाद आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म डीड तैयार करवानी पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देता जाऊँगा कि जब भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म डीड तैयार करवाएं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करवाएं, तो किसी अच्छे लीगल कंसल्टेंट या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने वाली फर्म से जाकर आप ये चीज़ ड्राफ्ट करवाएं, क्योंकि बाद में जब आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हो जाएगी तो इसको अमेंड करना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप इसी तरह इंटरनेट से कोई ड्राफ्ट उठा लेते हैं या किसी और की पार्टनरशिप का ड्राफ्ट देख के आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, तो आपके लिए उसके अंदर लीगल इश्यूज आते रहते हैं। पार्टनरशिप फर्म के बाद आपके डायरेक्टर्स की सीएनआईसी कॉपीज, आपके ऑफिस की लोकेशन, यूटिलिटी बिल्स वगैरह चाहिए होंगे, और इसके बाद आपको एससीसीपी में एलएलपी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और एलएलपी वहां पर रजिस्टर्ड होने के बाद एससीसीपी आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर देता है, जिसके बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है लिमिटेड लायबिलिटी वहां पर रजिस्टर्ड हो जाती है। अब अगर हम कंपनी के हवाले से बात करें तो कंपनी और एलएलपी के दरमियान क्या डिफरेंस है। दोनों में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप के अंदर जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं वो किसी किस्म की सैलरी विड्रॉ नहीं करवा सकते। वो जो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उसके अंदर उनकी शेयरिंग होती है, जबकि कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी सैलरी भी विड्रॉ करवा सकते हैं और अपनी जो है वो पार्टनर कंपनी के अंदर लॉस और या प्रॉफिट भी है वो भी ले सकते हैं। एक तो ये मेजर मेन डिफरेंस है। अगर हम टैक्सेशन के हवाले से बात करें तो क्या ये एलएलपी जो है वो एज ए कंपनी ट्रीट की जाएगी,
तो इस हवाले से इनकम टैक्स लॉ जो है वो खामोश है कि उसकी जो टैक्सेशन है वो क्या एज ए कंपनी के तौर पर होगी या फिर एक फर्म के तौर पर होगी। तो नॉर्मली इसकी टैक्सेशन जो है वो एओपी के तौर पर की जाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो होती है उसकी तरह इसकी टैक्सेशन की जाती है। सिंगल टैक्सेशन होती है इसकी। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपनी टैक्सेशन के अंदर ही अपने पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसको शो करके अपनी सारी फाइलिंग कर देते हैं। एनटीएन लेने के बाद, जीएसटी लेने के बाद, इसको रजिस्टर करवाने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर आप लीगली परमिसिबल जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में कर सकते हैं एलएलपी के दरमियान। और 2017 से ऑनवर्ड एलएलपी जो है वो एसएससीपी रजिस्टर करवा रही है। और इसके अंदर सबसे मेजर जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि एक सिंपल पार्टनरशिप फर्म के मुकाबले में आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है और इसके अंदर आपके एसेट्स जो होते हैं वो फुली सिक्योर होते हैं और आपके जो एजेंट का कोई या दूसरे पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके ऊपर नहीं आती। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।